एथनोबॉटनी इंट्रोडक्शन कंसेप्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। पारंपरिक वनस्पति विज्ञान का परिचय, अवधारणा, क्षेत्र एवं उद्देश्य। आज के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इथनोबॉटनी is the study of how people of a particular culture and region make use of indigenous plants। मतलब एथनोबॉटनी वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न समुदायों द्वारा पौधों के पारंपरिक उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। It is the study of relationship between people and plants। मतलब पौधों और मानव समुदायों के बीच संबंध का अध्ययन जो है इसे हम एथनोबॉटनी कहते हैं। It focuses on traditional knowledge and practices। मतलब परंपरागत ज्ञान और उपयोगों पर केंद्रित होता है। It combines botany, एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिसिन। ये कुछ ब्रांचेस को कंबाइन करके बनाया गया है, जैसे वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र और आयुर्वेद। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। देन हम बात करें कंसेप्ट या अवधारणा की, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। बहुत सारे नेचुरल चीज़ें या जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, हल्दी, अदरक, फूल, लौंग आदि, और इन सबको एक कूटा जा रहा है, पीसा जा रहा है, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, सो हम ध्यान दें, एथनोबॉटनी इन्वॉल्व्स द डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्लांट यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो पौधों का उपयोग किया जाता है उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और एनालिसिस करना। ठीक है, इट कवर्स द ब्रांचेस ऑफ फूड, मेडिसिन, रिचुअल्स, शेल्टर, एग्रीकल्चर, डाइज, फाइबर्स एक्सेट्रा। It helps to preserve indigenous knowledge system। indigenous knowledge system को प्रिजर्व करने में यह उपयोगी है। क्या उपयोगी है? एथनोबॉटनी। ठीक है, फिर हम बात करें पारंपरिक उपयोगों, जैसे खाद्य, औषधि, कृषि, आवास, रंग, रेशे आदि का अध्ययन और स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करने में सहायक है। अब ये जो टर्म है इथनोबॉटनी, ये किसने दी है? तो ये टर्म दी है हार्शबर्गर ने ईयर 1895 में। ठीक है, ध्यान रखें, हम 1895 में एथनोबॉटनी शब्द हार्शबर्गर ने गढ़ा था। और ये इमेज है बर्गर की, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें स्कोप या क्षेत्र की, तो Ethnobotany has a wide and multidisciplinary scope। एथनोबॉटनी का जो क्षेत्र है वो व्यापक और बहुविषयीय है। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स रिसर्च की जाती है, मतलब औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। कल्चरल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण किया जाता है इसमें। देन यहाँ पर कुछ औषधि पौधे या एथनोबॉटनिकल प्लांट्स हैं। तुलसी, नीम, आंवला, टर्मरिक मतलब हल्दी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, करी लीव्स, जिंजर, एलोवेरा, गिलोय। ठीक है, ये सारे एथनोबॉटनिकल प्लांट्स हैं। देन हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो जैव विविधता का संरक्षण होता है एथनोबॉटनी में। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का सतत उपयोग या टिकाऊ उपयोग होता है। न्यू ड्रग डिस्कवरीज भी कई की गई हैं इससे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, मतलब पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ हैं, वो खोजी गई हैं। देन हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य की बात करें, तो टू डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना।
ठीक है, इनको नोट डाउन करना, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखना, जिससे कि भाई बाद में जब ये चीज़ें नष्ट होने लगे तो हम इनको बचा सकें, संरक्षित कर सकें। देन है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्लांट बेस्ड रेमेडीज, मतलब संभावित औषधीय पौधों की पहचान करना। ठीक है, देन अगले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू कंजर्व एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज, मतलब संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण करना। नेक्स्ट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास को बढ़ावा देना। देन नेक्स्ट इज टू ब्रिज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न साइंस, मतलब परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच पुल का निर्माण करना। ठीक है, देन हम देखते हैं एथनोबॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में इट प्रिजर्व्स ट्राइबल विजडम, ठीक है, इट बूस्ट रूरल एंड हर्बल इकोनॉमी, प्रमोट्स इको फ्रेंडली लिविंग को प्रमोट करता है, encourages बायोकल्चरल डाइवर्सिटी को encourage करता है या बढ़ावा देता है। मतलब अब आप इन पॉइंट्स को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट करें तो जनजातीय ज्ञान को संरक्षित करता है, ग्रामीण और हर्बल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देता है और जैव सांस्कृतिक विविधता को भी यह बढ़ावा देता है। ठीक है, देन रियल लाइफ एप्लीकेशंस, है ना, वास्तविक उपयोग इसके क्या हैं उनके बारे में जानें। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम आता है, ट्राइबल हेल्थ केयर सिस्टम में काम आता है, हर्बल कॉस्मेटिक्स का निर्माण होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड लाइवलीहुड, मतलब जंगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बेस्ड लाइवलीहुड हो सकता है इससे, है ना। रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम अगर हिंदी में देखें तो जनजातीय स्वास्थ्य पद्धतियाँ, हर्बल प्रसाधन सामग्री, जैविक खेती, वन उत्पाद आधारित आजीविका आदि। देन कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो इथनोबॉटनी इज द की टू अनलॉकिंग नेचर्स पोटेंशियल while preserving the cultural ecological heritage of indigenous communities, मतलब एथनोबॉटनी पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए प्रकृति की क्षमता को समझने की कुंजी है। These are the very important points related to ethnobotany. I hope आपको क्लियर हुआ कि एथनोबॉटनी क्या होती है। So that's all for today. Thank you.